हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, आज डीबी का दूसरा दिन है। कुछ बहनें घर से निकल गई होंगी, कुछ लोग पहुंचने वाली होंगी, कुछ लोग पहुंच भी गए होंगे। और अब कुछ लोगों का मैसेज ये था, डॉक्यूमेंट का सीक्वेंस कैसा रखें, डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेंगे, कोई मिस्टेक हो तो क्या करें। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो बार-बार मैसेज कर रहे थे। तो सीरियल वाइज देख लीजिएगा। और सबसे बड़ा इशू ये था कि जिनका गैप हो गया है, मान लीजिए ग्रेजुएशन उन्होंने किया, ग्रेजुएशन के पहले उन्होंने इंटर किया, तो ग्रेजुएशन और इंटर के बीच में गैप है 1-2 साल का। और केएम के लिए आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि केएम के लिए कोई एफिडेविट नहीं लग रहा है। जो बहनें बनवा के ले गई हैं, उनसे ये कहा जा रहा है कि बनवा के ले आए हो तो दे दो, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो केएम के लिए कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका इंटर से ग्रेजुएशन के बीच में गैप है, आपने हाई स्कूल और इंटर के बीच में गैप किया है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ कोई एफिडेविट नहीं लग रहा है। जो बनवा के ले गए थे, उनसे ये बोला गया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बनवा के ले आए हैं, तो दे दीजिए। तो गैप वाला क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट में कोई और छोटी-बड़ी मिस्टेक हो तो क्या करें? आइए देखेंगे यहाँ पे। पहले देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट का क्रम क्या रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये लेखपाल का है। इसमें ग्रेजुएशन नहीं ऐड किया गया है, लेकिन और नीचे बताया जाएगा ग्रेजुएशन ऐड करना है। इसको इस प्रकार समझिए, यहाँ पे देख लीजिए। अ, बायोमेट्रिक स्लिप आपको वही मिलेगा, चेकलिस्ट आपको वही मिलेगा, ये भरवाना पड़ता है, भरवाया जाता है वहाँ पे। आवेदन प्रपत्र, 4 प्रपत्र निकले हैं आपके, चारों आपने भरे होंगे, एक 5वां भी होगा, जिसका पहला पेज होता है जिसको आप लोग डीबी एडमिट कार्ड बोलते हैं। अगर आप वहाँ पे लगा के ले जाएँगे, फिर भी वो लेते नहीं है, ले नहीं रहे हैं। तो चारों प्रपत्र क्रमशः लगाना है। पहले बायोमेट्रिक स्लिप लगाएँगे आप, फिर चेकलिस्ट लगाएँगे, फिर प्रपत्र 1, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3, प्रपत्र 4, ये लगा के उसके बाद में फिर हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र लगाएँगे। इंटरमीडिएट अंक पत्र व प्रमाण पत्र अगर दोनों अलग-अलग हैं तो दोनों अलग-अलग, नहीं तो एक ही। ग्रेजुएशन तीनों साल की मार्कशीट व डिग्री, उसके बाद लंबवत आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र। अगर आप ईडब्ल्यूएस से संबंधित हो, ईडब्ल्यूएस वाला, और नहीं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है तो वो। और क्षैतिज आरक्षण संबंधी, जो जिनके पास दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है वो लगाएंगे, या फिर कोई और सर्टिफिकेट स्पोर्ट वगैरह कोई भी हो, फ्रीडम फाइटर, तो वो लगाएंगे। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र लगाना है। निवास प्रमाण पत्र लगाने के बाद जो है पूरी, जो आपकी डॉक्यूमेंट की फाइल बनेगी, उसमें आपको क्या करना है कि एक ही प्रति ले जानी है। जितने डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको बताए गए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट की एक प्रति ले जानी है। हालांकि वैसे आप 2 प्रति लेके जाइएगा, एक प्रति वहां जमा किया जाएगा, एक एक्स्ट्रा लेते जाइएगा। और कहीं ब्लर रह गया, छूट गया, कुछ थोड़ा सा अ, अलग से धुंधला आया हुआ है, प्रिंट आउट धुंधला निकला हुआ है, तो इसके एवज में एक नया रहेगा आपके पास, एक 2 कॉपी, एक सेट और रहेगी तो ठीक रहेगा। और ये सारे लगाने के बाद आपको 4 फोटो ले जाने हैं। 4 फोटो में से 2 फोटो आपको वहाँ पे चिपका के देने हैं। प्रपत्र पे दिया हुआ है ऑप्शन, वहाँ पे चिपका देना है। और 2 फोटो आपको वैसे लेके जाने हैं, जिसमें आपको पीछे रोल नंबर भरना है, नाम अपना लिखना है, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर भर के देना है। वो फोटो चिपकाना नहीं है, अपनी जो डॉक्यूमेंट आपकी रहेगी उसी में पंच करके उनको दे देना है। तो 2 फोटो प्रमाणित, यानी कि जब आप चिपकाएंगे तो उस पे आप साइन भी करेंगे, तो ये प्रमाणित हो गया। अप्रमाणित, जिसपे आगे से ऊपर से कुछ नहीं लिखना है, पीछे से वो नाम रोल नंबर लिखवा रहे हैं वहीं पे भरवा रहे हैं, ये हो गया। और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट आप ले जा रहे हैं, आप यहाँ पे पूरा देख पा रहे होंगे, इतने पूरे डॉक्यूमेंट जो भी हैं उस पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी कि सब पे आपको साइन करने हैं, अपने खुद के साइन कर देने हैं। जो उसमें गलतियां मिस्टेक वगैरह हो, सबकी जिम्मेदार आप रहेंगे, इसलिए आप सेल्फ अटेस्टेड रखेंगे। आगे देख लेते हैं, एक और था
जो भरने के लिए छूट गया था, कुछ लोग कह रहे थे कि इसको खुद भर के आप बता दीजिए। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दिया हुआ शैक्षिक सभी शैक्षिक तथा अथवा प्राविधिक परीक्षाओं जिसमें अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो, उन उपाधियों का पूरा विवरण देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने हाई स्कूल का विषय वगैरह लिखा होगा, ग्रेड लिखे होंगे, वर्ष लिखे होंगे, प्राप्तांक और प्रतिशत लिखा होगा। ये ऑप्शन जो है प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या वाला, यहाँ आपने हाई स्कूल का भरा होगा सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ आपने इंटर का सर्टिफिकेट नंबर भरा होगा। उसके बाद यहाँ आपका ये वाला ऑप्शन खाली होगा। ये वाला थोड़ा कंफ्यूजन भरा हुआ था कि इसमें क्या भरने हैं, तो अभी ये कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर भरने हैं, ये कंफर्म हो गया। एक ऑप्शन और है, और कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो अन्य डिग्री हमारे पास है, डिग्री डिप्लोमा जो भी है, वो लगाएं या ना लगाएं। तो आप लगा भी दोगे तो वहां लिया नहीं जा रहा है, कोई एक्स्ट्रा भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन तक ही वो ले रहे हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन तक ही इसमें मांगा गया है। आगे एक ऑप्शन और है जिसमें भरना है आपको, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये 13 नंबर यहाँ पे, इसमें आपने भरा होगा हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन। इसमें प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या भरने हैं, तो यहाँ पे भी आपको एनरोलमेंट नंबर ही भरना है। अब तो आप, हमें लगता है कि समझ पा रहे होंगे दोनों चीजें, यहाँ भी सेम वही भरना है और यहाँ भी सेम वही भरना है। तो अब ये दोनों चीजें आप समझ गए होंगे। बाकी ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप इसको छोटा कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ये स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और इसी क्रम में लगाना है। हालांकि वहां पे बताया जाएगा सारी चीजें, फिर भी आपने प्रपत्र जितने भरे हैं उसमें कुछ ऐसा ऑप्शन है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पे पूरा सहयोग करते हैं, वो भरवाते भी हैं, इतना टाइम रहता है कि आप वहां पे भर पाएंगे, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल भी, और जो भी डॉक्यूमेंट मिस्टेक है या आपके पास नहीं है, उसके लिए वहां पे लिखवाते हैं कि ये चीजें आपके पास नहीं है तो क्यों नहीं है और कितने दिन में आप जमा कर दोगे। हालांकि 15 दिन का टाइम वो देते हैं, 15 दिन के बाद आपको वहां पे जमा करना होगा। तो जिन जिन चीजों के लिए आप में, जैसे नाम हो गया, आपकी खुद का नाम हो गया, मम्मी पापा का नाम हो गया, जन्म तिथि हो गई, ये गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलती है तो आप एफिडेविट जरूर से जरूर बनवा लें। गैप के लिए कोई एफिडेविट नहीं लग रहा है। और अगर आपके पास आपके डॉक्यूमेंट में कुमारी लगा है, कहीं लगा है, कहीं नहीं लगा है, तो इसके लिए भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लग रहे हैं, कोई एफिडेविट नहीं लग रहा है। हालांकि जिन्होंने बनवा के जो लोग ले गए हैं उनका ले लिया गया है, और बाकी बता दिया गया है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है विशेष। तो और ना ही आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो नहीं लेके जाना है, ना ही उससे मिला ही रहे, जो आप प्रपत्र में भरेंगे प्रपत्र से ही मिलाया जाएगा आपका डॉक्यूमेंट। तो होप सो कि आप पूरी बात समझ पा रहे होंगे, और बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, आराम से वहां पे डीवी। और कुछ लोग ये बोल रहे थे कि जिनके पास बच्चा बच्चा है छोटा सा, क्या वो बच्चे को लेके जा सकते हैं अंदर? बच्चे को नहीं ले जा सकते आप, लेकिन ये हो सकता है कि आप, अगर आप इशू बताएंगे कि हाँ हमारे पास बच्चा है बाहर है, तो आपका जल्दी से फॉर्म फिलअप करके आप जमा कर देंगे, वो आपका डीवी जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। उसमें मिलान वगैरह करेंगे तो, और सबसे पहले आपका करवा देंगे, क्योंकि कल जो है ऐसे ही इसी क्रम में करवाया गया है, ऐसे ही हुआ है। रोल नंबर वाइज बुलाते नहीं है वहां पे, आप जाके अपना जितना जल्दी आप भर पाओगे उतना जल्दी आप सब कुछ कंप्लीट कर लोगे, प्रपत्र सीरियल वाइज नंबर सब लगा लोगे, वहां ले जाके जमा कर दोगे, उतना जल्दी ही आपको छुट्टी मिल जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि कोई भी आईडी कार्ड नहीं लग रहा है, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, कोई भी आईडी कार्ड वहां नहीं लग रहा है, ना ही उसकी छाया प्रति, यानी कि ना ही उसकी फोटो कॉपी लग रही है। आईडी अगर आप लगा के भी ले गए हो तो भी वो निकाल दे रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। और जो ये चारों प्रपत्र के साथ एक और प्रपत्र, यानी कि 5 प्रपत्र आपके डाउनलोड हुए हैं, एक में जिसमें भरना नहीं है, जिसको आप डीबी एडमिट कार्ड बोल रहे हो, वो भी नहीं लेंगे वो। तो अब ये सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे। अ, आज के लिए जो भी बहनें गई हैं डीबी कराने, उन सबको बहुत बहुत बधाई, उनका दिन शुभ हो, और डीबी करवाएं, अच्छे से करवा के आए। बाकी सारी जानकारी जो भी आज की अपडेट रहेगी उस शाम को वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।